लैंड लॉज का ऑर्डर जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, उस लैंड लॉज के ऑर्डर को लेकर एक कन्फ्यूजन सब जगह बना हुआ है। यूं कहा जा रहा है कि ये ज़मीन के कानून जो हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि लद्दाख के लिए भी हैं। ये सरासर गलत है और जो गज़ट नोटिफिकेशन आज इशू हुई है, उस गज़ट नोटिफिकेशन में जो गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गज़ट नोटिफिकेशन इशू की है, ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ दिस सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। साफ हो गया कि ये तीसरा ऑर्डर जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए अभी तक ज़मीन के कानून नोटिफाई नहीं किए गए हैं। आज के ऑर्डर में एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट जम्मू कश्मीर के, इन दोनों कानूनों के अंदर बदलाव किए गए हैं। बदलाव बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिन लोगों ने ये सोच कर बनाए थे कि शायद इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स का लैंड के ख़रीद फ़रोख्त में, लैंड के एलिनेशन में, लैंड के बाकी मामलात में, जायदादें ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए इस्तेमाल होंगी ये डोमिसाइल, वो बेसिकली जो है डोमिसाइल की कंडीशन जो है, ऐसी कोई कंडीशन लैंड के कानूनों में नहीं है। और ये जो लैंड के कानून बने हैं, साफ तौर पर ये कहा गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज फिफ्थ ऑर्डर 2020, उसमें भी क्लियर किया गया है कि ये जो कानून बने हैं, ये जो कानूनी प्रावधान बने हैं, ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय में कोई भी कानून, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी कानून अभी तक नहीं बनाया है। और जो कानून आज बने भी हैं, इन कानूनों के बाद एक बात ध्यान रखने वाली है कि इससे पहले जब ये कानून इन ऑपरेशन थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट था, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट था, या बाकी तमाम कानून, एरियल रोपवेज एक्ट था, बाकी जितने भी कानून आज एमेंड हुए हैं या रिपील हुए हैं, अगर इससे पहले कोई मामला इन तमाम कानूनों से जुड़ा हुआ किसी कोर्ट में है, किसी अदालत में है, डिप्टी कमिश्नर के सामने है, तो वहाँ पर इनकी सुनवाई जारी रहेगी। अगर उसकी वजह से कोई हकूक मिले हैं, कोई प्रिविलेजेस मिली हैं, ऑब्लिगेशंस मिले हैं, कोई लाइबिलिटी एक्वायर हुई है, एक्रू हुई है, इनकर हुई है, किसी भी कानून के तहत एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्वायर्ड, एक्रूड और इनकर्ड अंडर एनी लॉ सो रिपील, जिन लॉज को रिपील किया गया है, इस ऑर्डर का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई पेनल्टी है, फॉरफीचर है, पनिशमेंट है, कोई ऑफेंस अगर किसी कानून के तहत जिसको आज रिपील कर दिया गया है, तो इस ऑर्डर का उस पर भी कोई असर नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, रेमेडी, कोई आपको राइट्स मिले हैं, प्रिविलेजेस मिले हैं, ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, पेनल्टी है, फॉरफीचर है, पनिशमेंट है, जितनी भी चीज़ें, यानी इसका साफ तौर पर ये मामला है कि इन लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के तहत जो नए कानून आए हैं या जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये इससे अगर इन कानूनों के तहत पहले कुछ मामले ऑलरेडी कोर्टों में चल रहे हैं, वो वैसे ही चलते रहेंगे। इन नए कानूनों की एप्लीकेशन उनके ऊपर नहीं होगी। इसका मतलब ये कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर जो बदलाव किया गया है, वो अब जब कोई कोर्ट में जाएगा तो वो अमेंडेड एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। आज के बाद जब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, यानी पुराने जितने भी मामले हैं वो पुराने कानूनों के तहत ही उनका निपटारा होगा। मगर इस वक्त इंपॉर्टेंट अपडेट ये, एक तो ये कि जो मामले कोर्टों में हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनकी सुनवाई, उनके ऊपर फैसला पुराने कानूनों के तहत ही होगा। जो मामला डिप्टी कमिश्नर के सामने, कलेक्टर के सामने, डिवकॉम के सामने, एफसी रेवेन्यू के सामने जो मामले हैं, उन तमाम मामलों में फैसला करने का इख्तियार एफसी रेवेन्यू का उसी तरीके से होगा जैसे पुराने कानूनों में लिखा हुआ है। लेकिन आज से जितने भी कानून रिपील हुए हैं, उन कानूनों के रिपील होने के बाद अब कोई भी नया मामला उन कानूनों के तहत जो है न सुना जाएगा और ना ही उस मामले को एडमिट किया जाएगा। अगर कोई भी मामला उन पुराने कानूनों के तहत अब आज के बाद कहीं पे कोई जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए या डीसी साहब के दरवाजे पर जाए या किसी और कोर्ट में हाजिरी दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। और साथ में ये कि
यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए ही ये कानून बने हैं, लद्दाख के लिए अभी तक लैंड ऑर्डर नहीं आया है। तो ये भी कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। और मैं आपको ये बिल्कुल ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं जो शेड्यूल आज इशू हुआ है, जिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑर्डर, जिन दो ऑर्डर्स को आज इशू किया गया है। एक तो जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्डर नंबर 34 ऑफ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर के बाद जो है फिफ्थ ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है। तो इसलिए थर्ड ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर, ये दो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। ये दोनों ऑर्डर्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, लद्दाख के लिए बिल्कुल भी नहीं है।